हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.11 ऑफ चैप्टर 7 इंटीग्रल क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ये एक्सरसाइज 7.11 का लेक्चर नंबर 2 है। मतलब लेक्चर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी डिफिनिट इंटीग्रल की 5 प्रॉपर्टीज एंड साथ में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल की जो बची हुई 3 प्रॉपर्टीज हैं उसको करेंगे एंड साथ में क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करके इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वो 3 प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं बच्चों। और एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं, बता देता हूं बच्चों कि अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से ये कनेक्टेड है। तो वो अगर समझ में आएगा तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल पहले सीखते हैं वो 3 प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। बात करते, जैसे बच्चों हमने ऑलरेडी पहले वो 5 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो छठी प्रॉपर्टी से हमको कंटिन्यू करना है। तो छठी प्रॉपर्टी इन द सेंस हमको P5 प्रॉपर्टी पढ़ना है, दैट मींस सिक्स्थ प्रॉपर्टी इन द केस। क्या बोलती है सिक्स्थ प्रॉपर्टी, उसको समझते हैं। अगर इंटीग्रल दिया है फ्रॉम 0 to 2a fx dx देन वी कैन से दैट बच्चों, अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 to a f 2a माइनस x dx। तो बच्चों ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा ये प्रॉपर्टी, तो चलो ये प्रॉपर्टी को मैं आपको फिल करवाता हूं। पहले देखते हैं ये एलएचएस हमको कहना क्या चाहता है। एलएचएस में क्या लिखा गया है, इंटीग्रल ऑफ 0 to 2a fx dx। ये हमको क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 to 2a, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 to 2a। ये मान लेते हैं बच्चे, ये क्या है एरिया अंडर द कर्व। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमको क्या दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड हमको ये वाला एरिया दे रहा है ना। डिफिनिट इंटीग्रल हमको क्या देता है, डिफिनिट इंटीग्रल हमको एरिया अंडर द कर्व देता है। कहां से, 0 से 2a तक। 0 से 2a तक एरिया अंडर द कर्व जो है वो ये वाला पार्ट है। तो राइट हैंड साइड क्या कह रहा है बच्चों, राइट हैंड साइड में यहां पर देखो 0 to 2a दिया है, मतलब क्या है 0 to 2a के बीच में क्या है, a है। तो मान लेते हैं यहां पर क्या है, a है। तो x इक्वल टू a अगर यहां पर है, दैट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है, दैट मीन्स ये कहना चाह रहा है बच्चों कि आप एक बार ये आधा एरिया कैलकुलेट कर लो, आप ये एक बार ये आधा एरिया कैलकुलेट कर लो और जो बचा वाला एरिया है आप उसको ऐसे कैलकुलेट कर लो। तो कैसे मान ले ये बचा वाला एरिया है ना, क्योंकि बचा वाला एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो ये a to 2a की बात हो रही है, इंटरवल a to 2a की बात हो रही है। लिमिट यहां पर a से 2a दिया गया है, बट यहां पर क्या है 0 to a है। तो एक बार इसको पहचानते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो बच्चों अगर देखो, अगर यहां पर मैं x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं इनिशियली, अगर मैंने यहां पर x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या देगा इनिशियली, ये हमको क्या देगा बच्चे, ये हमको देगा f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट, f 2a माइनस 0 है ना, दैट इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू f 2a। मतलब ये स्टार्टिंग कहां से कर रहा है, f 2a से कर रहा है, यहां से स्टार्ट कर रहा है एंड जा कहां पे रहा है, फाइनली की बात करते हैं। मतलब अपर लिमिट क्या है, a है। दैट मीन्स अगर मैंने x इक्वल टू a यहां पर सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या रिजल्ट देगा, ये हमको रिजल्ट देगा बच्चों f 2a माइनस a, दैट इज इक्वल टू व्हाट, fa। मतलब यहां से यहां तक 0 से a तक हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, फॉरवर्ड एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं तो ये कुछ नहीं है, जो बाकी जो बचा हुआ आधा एरिया है उसको हम लोग फ्रॉम 2a to a कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब यहां पर हम लोग बैकवर्ड एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई। ये कुछ नहीं है, ये वही है, बस आधे को हम लोग फॉरवर्ड एरिया फ्रॉम 0 to a कैलकुलेट कर रहे हैं एंड जो बचा हुआ आधा पार्ट है उसको हम लोग बैकवर्ड एरिया मतलब 2a से a की तरफ कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। इस प्रॉपर्टी का यूज कहां होगा, क्वेश्चंस में होगा बच्चों, बहुत दबाकर इसका यूज करने वाले हैं हम लोग।
तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अब P5 से ही रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज P6। तो हम लोग बढ़ते हैं अभी P6 की तरफ और समझते हैं कि P6 हमको क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये मैं एक बार इरेज कर देता हूं। P5 से ही हम लोग करने वाले हैं P6। तो चलिए अभी P6 समझते हैं, दैट मीन्स सेवंथ प्रॉपर्टी इन द केस P6। P6 क्या कहता है? P6 कहता है बच्चे, इसमें दो प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है मेनली। P6 में हमने दो केस हमको पढ़ना है। पहला केस क्या है? इफ 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 times 0 to a fx dx। कब होगा ये? इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, और वो कंडीशंस क्या है बच्चे? वो कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों, इफ f2a minus x is equal to what? Is equal to fx। if f2a minus x क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा। तो अगर बच्चों, और क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई फंक्शन है जहां पर f2a minus x fx दे रहा है, तो उसके केस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? मतलब अगर ये और ये क्या है? इक्वल है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, यहां पर क्या था? यहां पर था प्लस। इसका मतलब यही हुआ कि ये फंक्शन अगर इसके इक्वल है, दैट मीन्स दोनों को लिखने की क्या जरूरत है? ये अचार डालने के लिए यहां पर आ रहा है, इसके प्लेस पे मैं वही फिर से जो है 0 to a fx dx लिख सकता हूं, और दोनों को लिखने की क्या जरूरत है? मैं 2 times इसको नहीं लिख सकता क्या? अगर x प्लस एक्स लिखना है उसके बदले हम लोग 2x लिख सकते हैं ना। तो यहां पर मैंने ये लिख दिया। अब बात करते हैं ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हमको ये रिजल्ट देगा। तो इसके बहुत सारे केसेस बन सकते हैं बच्चों। जैसे एक केस मैं आपको बता देता हूं, साइन पाई माइनस एक्स क्या देता है? साइन पाई माइनस एक्स हमको क्या देगा? साइन एक्स ही देगा। तो इस टाइप के फंक्शन में हम लोग ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो एक केस हुआ, ये तो एक केस हुआ। अब दूसरा केस क्या कहना चाहता है? दूसरा केस कहता है अगर 0 to 2a fx dx दिया हुआ है, तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कब होगी? इफ f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस fx हो जाएगा। और आप भी समझो, अगर f2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx हुई, तो यहां पर माइनस fx लिखेंगे, और fx माइनस fx क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो और कौन सा फंक्शन ये रिजल्ट मुझे देगा, उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका एक जीता जागता एग्जांपल है, कॉस ले लो आप। कॉस पाई माइनस एक्स क्या रिजल्ट देता है बच्चे? कॉस पाई माइनस एक्स देगा रिजल्ट माइनस कॉस एक्स। तो ये इसका जीता जागता एग्जांपल है, जहां पर देखो, जहां पर अगर इफ f2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx आती है, दैट मीन्स वहां पर हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 0, है ना। और अगर f2a माइनस एक्स की वैल्यू fx आती है, तो यहां पर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? लिमिट को आधा करके, दैट मीन्स 0 to a करके fx dx लिख करके 2 से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? दो प्रॉपर्टीज हमने सीखा, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में भी आया होगा। चलिए अब बात करते हैं 7th प्रॉपर्टी इन द केस की, दैट मीन्स 8th प्रॉपर्टी इन द केस। 8th प्रॉपर्टी क्या कहना चाहता है? तीनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिलेटेड ही है बच्चे, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो जैसे अभी 5th हमने किया, 6th हमने किया, अब 7th की तरफ बढ़ते हैं, दैट मीन्स P7 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये P7 क्या कहना चाहता है। लास्ट प्रॉपर्टी, इसके भी दो पार्ट है, इसके भी दो पार्ट है। पहला, इफ माइनस a to a is given fx dx, then that is equal to what? That is equal to 2 times 0 to a fx dx। क्या लिख दिया सर आपने यहां पर? समझते हैं बेटा, ये फर्स्ट केस है, ये है फर्स्ट केस, ये है फर्स्ट केस। बट ये कंडीशन कब अप्लाई होगा? ये तब अप्लाई होगा इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। दैट मीन्स फंक्शन की वैल्यू एट माइनस एक्स एंड फंक्शन की वैल्यू एट एक्स क्या है? इक्वल है। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन बोलते हैं। यहां पर देखो, माइनस एक्स पे भी वैल्यू पॉजिटिव, माइनस एक्स पर भी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या है? जो भी है वो एक्स पर भी क्या है? इक्वल है। दैट मीन्स माइनस एक्स पर भी अगर फंक्शन की वैल्यू सपोज टी है, तो यहां पर भी क्या है? टी ही है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है,
और इसका एग्जाम्पल सर आप मुझे बता दीजिए। तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो सकता है cos माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू cos x, है ना। ये इसका एग्जाम्पल हो गया इवन फंक्शन का। अब समझते हैं इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली, हम लोग जो है फिगर बना करके समझते हैं कि क्या कहना चाहता है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो ध्यान देना बच्चे, माइनस ए टू ए दिया हुआ है ना, माइनस ए टू ए दिया हुआ है। दैट मीन्स यहां पर सपोज माइनस ए है और यहां पर क्या है, ए है। तो अब माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स हमको क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व देता है फ्रॉम 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 एक्स इक्वल टू माइनस ए टू ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए टू ए, यही देता है ना, यही देता है। तो ये हो जाएगा, ध्यान देना यहां पर, तो ये हो जाएगा, यहां पर क्या है, ए है, तो इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये पूरा एरिया दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड हमको ये पूरा एरिया दे रहा है, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम माइनस ए टू ए, यही दे रहा है। अब राइट साइड की अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है, इसी में हम लोग समझेंगे, इसी वाले ग्राफ में हम लोग समझते हैं। यहां पर देखो, इसका कहने का मतलब क्या है, इफ फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स एंड एक्स पे क्या है, इक्वल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन की वैल्यू 1 पे जो होगी, फंक्शन की वैल्यू 1 पे जो होगी वही सेम वैल्यू माइनस 1 पे होगी, वही सेम वैल्यू माइनस 1 पर होगी, है ना। इसका मतलब क्या कहने का, इसका मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू एक्स पर जो होगी, फंक्शन की वैल्यू एक्स पर जो होगी वही सेम वैल्यू माइनस एक्स पर होगी, चेक कर लो, है ना। फंक्शन की वैल्यू एक्स पर जो होगी वही सेम वैल्यू माइनस एक्स पर होगी। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चे, इसका कहने का मतलब ये हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि राइट साइड में जो कर्व है, राइट साइड में जो कर्व है, लेफ्ट साइड में सेम कर्व होगा, लेफ्ट साइड में भी सेम कर्व होगा। तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करूंगा, ऐसे टाइम पे अगर ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो मैं पूरे का एरिया क्यों कैलकुलेट करूंगा, मैं सिर्फ ये आधे का एरिया कैलकुलेट कर लूंगा, मैं सिर्फ ये आधे का एरिया कैलकुलेट कर लूंगा और सिमेट्री की वजह से उसको क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा, है ना। सिमेट्री की वजह से मैं क्या करूंगा, डबल कर दूंगा। और आधे का एरिया मतलब कहां से कैलकुलेट करना है, 0 टू ए, 0 टू ए मैं क्या करूंगा, फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा, मतलब उससे मुझे क्या होगा, ये वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा और उसी को डबल कर दूंगा, तो यहाँ इस साइड भी क्या है, सेम फंक्शन है, तो उससे मेरा आंसर मिल जाएगा 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। चेक कर लो, क्लियर है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं बच्चे ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसकी ही सेकंड टाइप का, इसका ही सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट क्या कहना चाहता है, देखो अब अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो यहां पर जो सेकंड पार्ट है इसका ये क्या रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट देगा माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं बच्चे, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। एग्जांपल बताओ सर, एग्जांपल हो जाएगा बच्चे cos माइनस एक्स, जैसे cos माइनस एक्स तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, sin माइनस एक्स यहां पर ले लो, sin माइनस एक्स हमेशा रिजल्ट देता है माइनस sin एक्स का, यहां पर आ गया माइनस sin एक्स, ठीक है। ऑड फंक्शन में हमेशा क्या देता है, रिजल्ट क्या होगा, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का क्या होगा, 0 होगा। इसको भी सर थोड़ा सा ग्राफ के जरिए कर्व बनाकर समझाइए। तो इसका कर्व क्या होगा, यहां पर देखो, ध्यान देना, साइन एक्स से यहां पर एग्जांपल में हमने साइन एक्स लिया है, तो साइन एक्स के ही ग्राफ से इसको समझ लेते हैं। ध्यान देना, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, मान लेते हैं क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ये क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। यहां पर है सपोज π/2 और यहां पर है सपोज माइनस π/2। ध्यान देना, अभी मतलब कहने का क्या है बच्चे, मतलब कहने का क्या है कि यहां पर देखो, यहां पर जो फंक्शन है, फंक्शन की एट एक्स पे वैल्यू क्या है, फंक्शन की एट एक्स पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मतलब ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव एफ एक्स है। बट अगर मैं फंक्शन की वैल्यू एट माइनस एक्स सर्च करूं तो ये निगेटिव वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में रिजल्ट दे रहा है ना, ये वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में रिजल्ट दे रहा है, मतलब यहां पर कुछ दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या होगा बच्चे, एफ माइनस एक्स होगा, राइट। बट ये सिमेट्री की वजह से फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे है।
फ्रॉम ओरिजिन जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे है, मतलब f माइनस एक्स क्या रिजल्ट देगा, माइनस एफ एक्स देगा, है ना। जितनी पॉजिटिव ऊपर उतनी ही पॉजिटिव नीचे, उतनी ही नेगेटिव नीचे, क्योंकि नीचे क्या होता है, वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। तो ये पार्ट की बात हुई। तो यहां पर इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है बच्चे, इससे ये रिजल्ट निकल रहा है कि पाई बाई 2 पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड सेम माइनस पाई बाई 2 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, निगेटिव एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर रिजल्ट निगेटिव मिल रहा है ना। तो पॉजिटिव एरिया एंड नेगेटिव एरिया अल्जेब्रिकली मिलके क्या हो जाते हैं बच्चे, जीरो हो जाते हैं। यहां पर सपोज ये पॉजिटिव एरिया एक्स मिला, तो यहां पर नीचे क्या मिल रहा है, माइनस एक्स मिल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अल्जेब्रिक सम से क्या हो जा रहे हैं, जीरो हो जा रहे हैं। दैट इज वाई यहां पर जीरो लिखा है। बट यहां पर ध्यान देना, अभी आप लोग बोलोगे कि सर एरिया तो निगेटिव होता है, नहीं है। मैं कहां बोल रहा हूं एरिया निगेटिव होता है, एरिया निगेटिव नहीं होता। बट हम लोग एरिया से, यहां पर एरिया हम कैलकुलेट थोड़ी ना कर रहे हैं, एरिया के मेथड से हम लोग इसको समझ रहे हैं कि कैसे ये पॉजिटिव है और कैसे निगेटिव है और कैसे ये जीरो हो जा रहा है ना। अगर सपोज मुझे एरिया कैलकुलेट करना होता तो मैं यहां पर मॉडुलस लगाकर कैलकुलेट करता। क्लियर है, समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो क्या होता है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या वैल्यू देता है, जीरो देता है। कब, जब फंक्शन क्या हो, ऑड हो, और जब फंक्शन इवन हो तो क्या रिजल्ट देगा, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स देगा। प्रॉपर्टीज हमने समझ ली है बच्चे। अब चलिए क्वेश्चंस को लगाना सॉल्व करते हैं। अभी ये क्वेश्चंस को मैं इंप्लीमेंट भी करना आपको सिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में कैसी और कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टीज यहां पर अप्लाई होने वाली है, पहले वो थोड़ा सा सोचो। तो अभी 8th प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया था, वहां पर लिमिट क्या था, माइनस ए टू ए था, तो वो वाली प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करेंगे। बट उसमें भी 2 केस थे। तो यहां पर मैं एक बार प्रॉपर्टीज वापस आपको समझाता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करेंगे। क्या थी प्रॉपर्टी थी इंटीग्रल ऑफ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। इफ, कब ये अप्लाई करना था, इफ बच्चों क्या कंडीशन था, इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट, एफ एक्स। मतलब अगर इवन फंक्शन हो तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। यहां पर 2 था, 2 इंटू 0 टू एफ एक्स डी एक्स, है ना। और दूसरा केस क्या था इसका दूसरा केस था 0। इसका दूसरा केस क्या था, 0 था। ये कब अप्लाई करना था, ये मुझे अप्लाई करना था इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट, माइनस एफ एक्स। ये हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी। और दूसरी एक और प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, वो क्या था, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 0 टू ए 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई करनी है सर, ये प्रॉपर्टी तब अप्लाई करनी है जब एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू एफ एक्स हो। एंड इसकी भी एक वैल्यू 0 होती है, कब, इफ एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट, माइनस एफ एक्स, है ना। ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है। अब इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी का यहां पर खेल है। तो देखो सबसे पहले क्या है, यहां पर माइनस ए टू ए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो यहां पर माइनस ए टू ए दिया हुआ है, यहां पर क्या है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। कौन सी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होगी, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखो ये इवन फंक्शन है क्या, अगर इवन फंक्शन होगा तो ये प्रॉपर्टी, अगर ऑड फंक्शन होगा तो डायरेक्ट 0 होगा। तो इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन चेक करने के लिए मैंने केस बताया था क्या, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो वहां पर चेक करते हैं। तो अगर मैंने यहां पर अप्लाई किया, सिंस साइन स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस एक्स दी होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है।
अब इसको और लिखा जा सकता है क्या, इसको लिखा जा सकता है माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स होती है, दी होल स्क्वायर, एंड माइनस का स्क्वायर होता है पॉजिटिव, दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, यहाँ पर वैल्यू मिल रही है मुझे साइन स्क्वायर एक्स। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स एफ माइनस एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, एफ एक्स मिल रही है। दैट मीन्स ये क्या है बच्चे, इवन फंक्शन है, और अगर ये इवन फंक्शन है तो इसको मैं लिख सकता हूं व्हाट, इसको मैं लिख सकता हूं 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों चलिए अभी इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं, इसको कन्वर्ट कर देता हूं। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा साइन स्क्वायर एक्स को, इसको लिखा जा सकता है बच्चे इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई बाई 2, क्या लिखा जा सकता है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx लिख सकते हैं ना। यहाँ पर हम लोग 7.3 में जब हम लोग ये इस टाइप के इंटीग्रल सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग ऐसे ही कन्वर्ट करते थे। और यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, जब मैंने इसको कन्वर्ट किया दैट मीन्स ये क्या हो गया, 2 टाइम्स 0 to a f x dx हुआ ना, यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। लेट से अगर मैंने इसको अज्यूम किया है, लेट i इज इक्वल टू दिस, let I is equal to this, so then therefore we can say that I is equal to this also, मतलब I is equal to ये वैल्यू आई। तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है रिजल्ट I is equal to, देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा क्योंकि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। दैट मीन्स ये हो जाएगा I is equal to इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 2x dx। क्लियर है ये बात, ये क्लियर है बात। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हुआ। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा बच्चे, सेपरेट करे बिना ही कर देते हैं, ये हो जाएगा, देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन 2x एंड 2x का डेरिवेटिव 2 अपॉन में 2 आया, लिमिट क्या है 0 to पाई बाई 2। चलिए लिमिट अप्लाई करते हैं। सो बाई अप्लाइंग लिमिट ये हो जाएगा, देखो पहले पाई बाई 2 अप्लाई करते हैं, पाई बाई 2 अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आया पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 2 मतलब साइन पाई होता है 0, यहाँ पर आया 0 माइनस। आगे बढ़ते हैं, 0 अप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 0 माइनस, अगर यहाँ पर भी 0 अप्लाई किया तो साइन 0 होता है 0, मतलब यहाँ पर भी 0 आया। सो आवर आंसर इज व्हाट, आवर आंसर इज पाई बाई 2। सो आई इज इक्वल टू पाई बाई 2। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा फाइनल आंसर है बच्चे वो क्या है, पाई बाई 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई, इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई x dx अपॉन व्हाट, अपॉन यहाँ पर है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर क्या है 0 to पाई है, यहाँ पर क्या है 0 to पाई है। तो सबसे पहली बात, हम लोग ने जो है प्रीवियस क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और वो प्रॉपर्टी क्या थी, वो प्रॉपर्टी थी 0 to a f x dx इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx, है ना। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज P4, फिफ्थ प्रॉपर्टी इन द केस। तो अगर मैंने यहां पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये क्या होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा बच्चों, दैट मीन्स ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 to पाई, क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपॉन, नीचे क्या होगा 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। क्या होता है साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ही होता है ना। साइन पाई माइनस एक्स पूरा लिख देते हैं, यहां पर भी आ जाएगा साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, यहां पर आया dx, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई, यहां पर है पाई माइनस एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा 1 प्लस व्हाट, 1 प्लस हो जाएगा बच्चे साइन एक्स, क्योंकि पाई माइनस एक्स में वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो अगर बच्चों मैंने यहां पर अज्यूम कर लिया, लेट से ये क्या है आई है, लेट से आई इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स ये भी आई की ही वैल्यू है ना, ये भी क्या है आई की ही वैल्यू है। दैट मीन्स अगर मैंने इसको ऐड किया तो यहाँ पर रिजल्ट मुझे मिल रहा है 2i इज इक्वल टू व्हाट, 0 to पाई व्हाट x dx, x प्लस ऐड कर रहे हैं ना,
और डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, पाई माइनस एक्स अपॉन वॉट, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पर आया dx। ये मैंने ऐड कर दिया, मुझे ये रिजल्ट मिल गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, x से x कैंसिल हो गया, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू वॉट, 0 टू पाई पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है बच्चों, अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, 1 प्लस साइन एक्स है तो इसको रैशनलाइज ही कर देते हैं। तो अगर मैं रैशनलाइज करूंगा और जो पाई है इसको मैं बाहर निकाल दूंगा, तो अगर मैंने पाई को बाहर निकाला तो ये हो जाएगा पाई इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई, इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई, और यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया 1 माइनस साइन एक्स। क्यों? क्योंकि मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूं, और 1 प्लस साइन एक्स को ही जब मैं 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है। अब क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, राइट? तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन वॉट, अपॉन यहाँ पर आया कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक की बात क्लियर है। और यहाँ पर आया dx, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पाई। अब क्या कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर रहा हूं। सो बाय सेपरेटिंग इट क्या होगा, ध्यान देना, ये सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 टू पाई, यहाँ पर क्या बच रहा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, माइनस तो यहाँ पर है साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा पहली बात, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन एक्स। एंड दोबारा की अगर मैं बात करूं इंटीग्रल लगा के यहाँ पर 0 टू पाई, क्या बच रहा है 1 अपॉन कॉस एक्स बच रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक एक्स dx। क्लियर है? dx यहाँ पर भी लिखना है, तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया dx। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं। तो सेपरेटली अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर देखना, ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, ये देखो ये 2i की ही बात हो रही है यहाँ पर, ये 2i है, यहाँ पर 2i रहने दो, दैट इज इक्वल टू पाई। एंड अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, tan x हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा tan x, यहाँ पर आया tan x एंड माइनस, अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया बच्चे तो tan x एंड सेक x है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सेक x, यहाँ पर आ जाएगा सेक x। क्यों? क्योंकि tan x सेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक x होता है, तो यहाँ पर आया सेक x। एंड लिमिट क्या है, लिमिट है हमारे पास 0 टू पाई, तो एक साथ में ये लिमिट अप्लाई कर देंगे। क्लियर है? यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो ये हो जाएगा देयरफॉर 2i इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करो, tan पाई की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो tan 0 होता है, तो tan पाई भी 0 होगा, तो ये तो पहली बात तो 0 हो गया। अब सेक पाई की बात करते हैं, तो सेक पाई की बात करने के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कॉस पाई कितना होता है ना, तभी तो उसका रेसिप्रोकल करोगे। तो कॉस 0 होता है 1, तो कॉस पाई क्या हो जाएगा -1, मतलब सेक पाई क्या होगा -1। तो यहाँ पर पहले से माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस -1। अब मैं 0 अप्लाई करूंगा, तो tan 0 यहाँ पर आया माइनस साइन के साथ, tan 0 आया 0 माइनस। अब सेक 0 क्या होता है, सेक 0 होता है बच्चे, सेक 0 क्या होगा, सेक 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आया 1। अब ओपन करो ब्रैकेट, सो बाय ओपनिंग द ब्रैकेट हियर वी विल गेट 2i इज इक्वल टू पाई, एंड यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, क्या आया 2 आया, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हुआ, दैट मीन्स i की वैल्यू क्या मिल रही है, इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल रही है पाई। दैट मीन्स हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड आवर आंसर इज पाई। इंटीग्रेशन का आंसर क्या है बच्चे, पाई है। ये हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 12। फटाफट इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, बेसिक से कराया हूं, समझ में भी आया होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये प्रॉपर्टीज अभी यूज होने वाली हैं, तो इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूं, अभी 2-3 क्वेश्चन करने के बाद इसको मैं इरेज करूंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 हमको क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 ये कहना चाहता है बच्चे, लेट्स से i इज इक्वल टू 0 टू, लेट्स से i इज इक्वल टू -π/2 टू π/2 की बात कर रहा है यहाँ पर। एंड साथ में क्या है बच्चे, साथ में है sin raised to the power 7x dx।
साइन की पावर 7 है तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि ये क्या है, ऑड फंक्शन है। और अगर ये ऑड फंक्शन हो गया तो वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये एमसीक्यू टाइप, बट कैसे ऑड उसको प्रूव करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना। ऑड को ऑड दिखाने के लिए क्या किया जाए, तो ऑड को ऑड दिखाने के लिए आप ये कर लो। सबसे पहली बात, सिंस साइन टू दी पावर 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है बच्चे, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस एक्स होल ब्रैकेट टू दी पावर 7 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ पर आया माइनस साइन एक्स की पावर क्या 7, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन रेज टू दी पावर 7x। ये फंक्शन आया, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स f माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस fx। दैट मीन्स ये क्या है, देयरफॉर वी कैन से दैट इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 7x dx इज एन ऑड फंक्शन। ये क्या है, ऑड फंक्शन है। और अगर ये ऑड फंक्शन होगा बच्चे तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा देयरफॉर बच्चे इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 7x dx इज इक्वल टू 0। दैट इज आवर आंसर। समझ में आया, समझ में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्रूव कर दिया कि क्या है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के लिए क्या करना रहता है, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स दिखाना रहता है ऐसा, तो यहाँ पर हमने दिखा दिया। तो अगर ये ऑड फंक्शन हो गया तो इंटीग्रल की अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल वी कैन से दैट उसका आंसर क्या होगा बच्चे, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमको क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अभी यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, 14th वन, इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई क्या दिया है यहां पर, cos टू दी पावर 5x dx। 0 टू 2 पाई मतलब ये वाला केस यहां पर अप्लाई हो सकता है, ये वाला केस यहां पर अप्लाई हो सकता है। 0 टू 2 पाई, 0 टू 2a है ये बच्चे, 0 टू 2a fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a fx dx। कब अप्लाई करना है, व्हेन f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx। तो चेक करते हैं ये वाला केस यहां पर अप्लाई होता है क्या। तो अगर ये वाला केस अप्लाई करना है तो यहां पर हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं cos टू दी पावर 5, x के प्लेस पे यहां पर लिखो बच्चे 2 पाई माइनस एक्स। तो cos 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, cos x ही होता है। cos 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, cos x ही होता है। दैट मीन्स ये हो जाएगा बच्चे, दैट इज इक्वल टू cos टू दी पावर 5x। मतलब क्या हुआ, मतलब यहां पर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ ना यहाँ पर, f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, fx। सेम आया ना, सेम आया यहाँ पर। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट दैट इज इक्वल टू व्हाट, देयरफॉर वी कैन से दैट दैट इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई cos टू दी पावर 5x dx इज इक्वल टू व्हाट, is equal to 0 to a, 2 times 0 to a, that means what, 0 to pi, 0 to pi। क्या लिखना है, सेम फंक्शन, क्या है फंक्शन, cos टू दी पावर 5x dx। क्लियर है यहाँ पर, यहां तक क्लियर है। अब ये वैल्यू मुझे मिल गई, अब वापस इसमें ही यही केस अप्लाई कर देते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो चेक करते हैं वापस इसमें केस अप्लाई होता है क्या। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है। तो अगर मैंने यहां पर अभी वही सेम कंडीशन अप्लाई किया, सिंस cos टू दी पावर 5 x के प्लेस पे अगर मैंने रखा यहां पर पाई माइनस एक्स, तो देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। cos पाई माइनस एक्स क्या रिजल्ट देगा, cos पाई माइनस एक्स मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो यहां पर रिजल्ट आ रहा है माइनस cos टू दी पावर 5x। निगेटिव वैल्यू बच्चों, निगेटिव वैल्यू मिली, मतलब f2a माइनस एक्स की वैल्यू क्या मिली, माइनस fx मिली। मतलब इसका इंटीग्रल क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये हो जाएगा बच्चे, देयरफॉर ये हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस, क्या इंटीग्रल ऑफ दिस व्हाट, 0 अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। सो देयरफॉर वी कैन से दैट 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आया कैसे किया हमने, समझ में आया बच्चों, समझ में आया, समझ में आया, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए नोट डाउन करिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अभी ये हमने कंप्लीट कर लिया है 14th। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहना चाहता है।
तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, और क्या है यहां पर साइन एक्स है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन यहां पर है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और यहां पर है बच्चों dx। तो इस टाइप वाले केस के लिए बच्चे, इस टाइप वाले केस के लिए देखो हमने स्टार्टिंग में भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन किए थे ट्रिग्नोमेट्री वाले, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे ही टाइप का था। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में भी हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी इन द केस क्या था प्रॉपर्टी, P4 प्रॉपर्टी कहता था 0 टू a fx dx इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x dx, यही कहता था ना। यही प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करो। तो अगर यही प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान देना, अगर वही प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2, साइन एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो यहां पर आ जाएगा कॉस एक्स। अब यहां पर अप्लाई करो माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, वॉट, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर भी आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा बच्चे साइन एक्स। अपॉन की बात करें 1 एज इट इज, साइन एक्स मतलब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, अगेन आएगा यहां पर कॉस एक्स, एंड कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। ये आया dx। ये मैंने वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया तो ये केस मिला। तो यहां पर देखो I इज इक्वल टू दिस, एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी I इज इक्वल टू, मुझे ये वैल्यू मिल गई, तो I प्लस I हो जाएगा 2I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर यहां पर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो न्यूमरेटर को हम लोग अकॉर्डिंग टू साइन ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, यहां पर मुझे मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एंड अपॉन में व्हाट, अपॉन में डिनोमिनेटर जो है क्या है, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, एंड साथ में आया dx। तो यहां पर मैं क्या पा रहा हूं, साइन एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा देयरफॉर 2i इज इक्वल टू व्हाट, 0 टू पाई बाई 2, 0 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स dx। अब 0 अपॉन एनीथिंग 0 हो जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ 0 दैट मींस 2i की वैल्यू क्या मिली, 0, दैट मींस इंटीग्रल की वैल्यू क्या मिली, 0। और आंसर इज 0। जी हाँ बच्चों, हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 15 भी। करिए फटाफट इसको नोट डाउन, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पहले से ही बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा यहाँ पर, तो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 16 को समझने में। 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है। तो बात करेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 16 की बच्चों, तो यहाँ पर 16th वन दिया गया है इंटीग्रल ऑफ लेट्स से I इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग क्या दिया है, 1 प्लस कॉस एक्स लॉग 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, तो I इज इक्वल टू, यहां पर क्या दिया गया है, I इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स dx है ना। तो पहले बात करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करें। तो सबसे पहले 0 टू a वाली प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी थी 0 टू a एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, 0 टू a एफ a माइनस एक्स, राइट। ये प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं वही प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस क्या होगा, कॉस हो जाएगा पाई माइनस एक्स, यही होगा ना, और यहां पर आया dx। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं बच्चों, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग 1। अब यहां पर देखो कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, और यहां पर आया dx। अब बात करते हैं बच्चों, यहां पर देखो लेट्स से इट इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। So by adding 1 and 2 here we will get I into I plus I क्या हो जाएगा, 2I is equal to 0 to pi
log 1 प्लस कॉस एक्स, log 1 प्लस कॉस एक्स dx प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स dx। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? log a प्लस log a प्लस log b क्या होता है? log a प्लस log b क्या होता है? log a b होता है। दैट मीन्स यहाँ पर लिखा जा सकता है बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई वॉट, क्या लिख सकते हैं? log ab मतलब a इंटू बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पर लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है यहाँ तक की बात? यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 0 टू पाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर आ जाएगा बच्चे लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखो बच्चों, हमने पढ़ा था log ऑफ a टू द पावर b क्या होता था? b log a होता था ना? तो यहां पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। दैट मीन्स मुझे मिलेगा 2i इज इक्वल टू 2 को बाहर लेके आओ, इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई वॉट log साइन x। अब 2 से 2 यहां पे कैंसिल हुआ। दैट मीन्स i इज इक्वल टू वॉट? सो देयरफॉर हियर वी विल गेट i इज इक्वल टू 0 टू पाई log साइन x। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? लेट्स से इट इज आवर इक्वेशन नंबर 3। यहां तक क्लियर? यहां तक समझ में आया बच्चे? ये वैल्यू मिली। अब आगे इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये ऊपर वाला पार्ट में इरेज करके इसको थोड़ा सा ऊपर लिख के वापस सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा बच्चों, एक सेकंड रुको, ये हम लोग कर ले तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं, इसको भी हटाओ। हाँ, तो ये हो जाएगा, क्या मिला है मुझे? i इज इक्वल टू क्या मिला है? i इज इक्वल टू 0 टू पाई, i इज इक्वल टू 0 टू पाई log साइन x है यहां पर, है ना? यहां पर है log साइन x, और यहां पर क्या था बच्चे? साथ में था dx, और इसी को हमने माना था इक्वेशन नंबर 3। तो अब ध्यान देना, अब यहां पर log साइन x dx है, तो अब यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई करते हैं यहां से। तो यहां पर log साइन x है, तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें? 0 टू पाई है, यहां पर 0 टू पाई है, तो चेक करते हैं यहां पर अगर 0 टू पाई, लेट से अगर ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई हो तो क्या हो सकता है? यहां पर log साइन x है, तो चेक कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन, सिंस साइन पाई माइनस एक्स इज वॉट, सिंस साइन पाई माइनस एक्स इज वॉट, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर साइन एक्स आ गया, दैट मीन्स ये वाला केस सेटिस्फाई हुआ। अगर ये वाला केस सेटिस्फाई हुआ तो यहाँ पर लिखा जा सकता है दैट मीन्स यहाँ पर लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू a, दैट मीन्स इसका आधा क्या होता है? पाई बाई 2, एंड 2 टाइम्स लिखना है, तो यहाँ पर 2 लिखा मैंने। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चे log साइन x। समझ में आई यहां तक की बात? यहां तक की बात क्लियर है? अगेन एक प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करते हैं, कौन सी वाली? ये वाली प्रॉपर्टी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स वाली, दैट इज इक्वल टू क्या होता था? 0 टू a एफ ए माइनस एक्स होता था। अप्लाई करो, इसमें अभी अप्लाई करना है, इसमें अभी अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर i इज इक्वल टू, अगर वही प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करूंगा बच्चे, लेट्स से इट इज आवर इक्वेशन नंबर 4, एंड यहां पर अगर मैंने अप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2। क्या होगा देखो, अगर ये प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई किया तो ये हो जाएगा log ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्या होता है? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो यहां पर आया कॉस एक्स। क्लियर है यहां तक? यहां तक की बात क्लियर है? अब बच्चे इसको मैं इक्वेशन अज्यूम करूंगा, इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करना है? अब 4 एंड 5 को हम लोग ऐड करते हैं। सो अगर मैंने 4 एंड 5 को ऐड किया तो ये हो जाएगा, देखो i प्लस आई 2i इज इक्वल टू, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो कॉमन ले लेंगे 2, तो यहां पर 2 कॉमन आया, और ब्रैकेट के अंदर क्या? इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2, इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2, और यहां पर क्या है? log साइन एक्स प्लस log cos x, और यहां पर आया dx। क्लियर है?
अब मैं क्या करता हूं, 2 से 2 कैंसिल कर देता हूं, तो ये हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा दैट मीन्स हियर वी विल गेट आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2। अब यहां पर ध्यान देना, log sin x log cos x log sin x cos x हो जाएगा, बट sin 2x की अगर मैं प्रॉपर्टी में इसको कन्वर्ट करूं तो यहां पर मुझे log 2 को भी ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैंने log 2 को ऐड किया तो log 2 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। एक बार ध्यान देना बच्चों, यहां पे सब्स्टिट्यूशन में ध्यान दो, ये हो जाएगा log sin x प्लस log cos x, एंड यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, log 2 को ऐड कर दे रहा हूं। log 2 को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा, एक बार log 2 को यहां पर माइनस भी कर देता हूं, तो ये हो जाएगा, और यहां पर मैं लिख रहा हूं dx। यहां तक की बात क्लियर है। एक बार सब्स्टिट्यूट किया, एक बार ऐड किया, एक बार मैंने क्या किया, सबट्रैक्ट किया। तो ये वाले पार्ट को क्या लिखा जा सकता है, ये वाले पार्ट को कहने से दैट लिखा जा सकता है log, क्योंकि log a प्लस बी, log a प्लस log b प्लस log c क्या होता है, log abc होता है। तो log abc दैट मीन्स क्या, sin x इंटू cos x इंटू 2, दैट मीन्स ये 2 sin x cos x के फॉर्म में आया, तो इसको लिखा जा सकता है sin 2 थीटा, क्योंकि sin 2 थीटा क्या होता था, लेट्स से बच्चों sin 2 थीटा क्या होता था, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ये उसी फॉर्म में है ना। तो अगर मैंने ये प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई किया तो ये हो जाएगा देयरफॉर i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, यहां पर लिख देंगे log sin 2x माइनस वॉट, माइनस log 2। क्लियर है यहां तक की बात, यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए क्या करें, और यहां पर मैं लिखूंगा बच्चे dx, ठीक है, dx लिखना बहुत जरूरी है। अब 2x के प्लेस पे मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे वापस इसको रिसब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि sin 2x यहां पर मिला है। तो अगर मैंने 2x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट किया, लेट्स से यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ध्यान देना बच्चों, लेट्स से अगर मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया, पुट 2x इज इक्वल टू t, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, मुझे मिलेगा 2dx इज इक्वल टू dt, दैट मीन्स मुझे यहां पर dx की वैल्यू क्या मिल रही है, dt मिल रही है, बाई 2 मिल रही है बच्चे, उसको लिखना मत भूलो। अब क्या करना है, अब उसकी लिमिट भी फाइंड कर लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू टी, दैट मीन्स t की लिमिट क्या होगी, t की लोअर एंड अपर लिमिट की बात कर लेते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो t की वैल्यू 0 ही होगी, बट अगर मैंने x की वैल्यू पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो अकॉर्डिंग टू 2x 2 इंटू पाई बाई 2, दैट मीन्स t की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई। अब क्या करते हैं, ये लिमिट के साथ x को रिप्लेस करते हैं विथ t, क्या होगा ध्यान देना। ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं, उसके बाद करेंगे। देखो, तो ये हो जाएगा, ध्यान देना, तो ये हो जाएगा बच्चे अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन, यहां पर क्या था, पाई बाई 2 था, यहां पर पाई बाई 2 था, है ना। तो अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ व्हाट, 0 टू पाई, क्योंकि लिमिट मैंने चेंज किया, और यहां पर आ जाएगा log साइन, log के साथ क्या है, साइन है, 2x के साथ क्या आएगा, 2x के साथ आएगा t, यहां पर आया t, ठीक है, माइनस log 2, एंड लास्ट में क्या है, dx के प्लेस पे क्या, dt बाई 2, यहां पर आया dt बाई 2। क्लियर है यहां तक की बात। अब देखो बच्चे, अब मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर रहा हूं। सो अगर मैंने इंटीग्रेशन को सेपरेट किया, पहले तो ये 2 को मैं इधर लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो ये 1/2 को अगर मैं इधर लेके आया तो यहां पर ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 यहां पर आया, और अगर ये 1/2 इधर आया तो यहां पर जाके ये 2i होगा, है ना, 2 इंटू आई हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन यहां पर सेपरेट करो तो ये हो जाएगा। अच्छा देखो, इंटीग्रेशन को सेपरेट करने से क्या हुआ, 0 टू पाई बाई 2 के प्लेस पे क्या आता था, 0 टू पाई आता था, तो यहां पर पाई है, ये हुआ 0 टू पाई, यहां पर आया log sin t माइनस इंटीग्रल ऑफ व्हाट, 0 टू पाई log 2। क्लियर है यहां पर, यहां तक क्लियर है। यहां पर भी लिखो dt को, और dt को यहां पर भी लिखो, और यहां पर है माइनस का साइन। अब आगे बढ़ो बच्चों, कैन आई से दैट ये वाला जो पार्ट है बच्चे, इसके प्लेस पे मैं i लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज p0 डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। हम लोग क्या कर सकते थे, अगर बच्चे x के प्लेस पे मैं t सब्स्टिट्यूट करूंगा, अगर मैंने x को t मान लिया, दैट मीन्स व्हाट, dx इज इक्वल टू dt, एंड अगर x t के इक्वल है तो उसकी लिमिट भी इक्वल होगी, और यहां पर 0 टू पाई log sin t dt है,
और यहाँ पर क्या है 0 to पाई log sin x dx है। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, इक्वल है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। सो इसके प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, आई लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू आई माइनस, अब ये वाले पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। सो बाई इंटीग्रेटिंग इट, log 2 तो कॉमन है, बाहर निकालो, dt के रिस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पर t आएगा और लिमिट है उसकी क्या 0 to पाई। तो ये हो जाएगा बच्चों 2i माइनस आई, दैट मीन्स यहाँ पर मिल रहा है i इज इक्वल टू माइनस लॉग 2। एंड अब क्या कर रहा हूं, अब मैं लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा पाई माइनस 0, दैट मीन्स यहां पर आया पाई। सो आवर आंसर इज माइनस पाई लॉग 2। समझ में आया बच्चे, समझ में आया। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 16। करिए फटाफट इसको नोट डाउन। बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 17 की, कि क्वेश्चन नंबर 17 हमको क्या कहता है। ठीक है, तो ये हमने 16 कंप्लीट कर लिया है। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार प्लीज इसको रिमाइंड करके वापस देखिए बच्चे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस कराने में। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। लेट्स से i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to a, इंटीग्रल ऑफ 0 to a, यहाँ पर है रूट एक्स एंड अपॉन में हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, एंड साथ में क्या है dx है। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट मीन्स P4। क्या कहता था P4, P4 कहता था बच्चे इंटीग्रल ऑफ 0 to a एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रल ऑफ 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी यही कहता था हमको। तो अगर ये प्रॉपर्टी यहां पर हम लोग अप्लाई करें तो क्या होगा, क्यों सर हमने ये प्रॉपर्टी, आपने यही प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई की, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमको इक्वल मिल जाएगा अगर ये प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर दिया तो। देखो कैसे मिलेगा, अभी देखो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, प्रैक्टिस से आएगा बच्चे, बार बार रिपीट कर रहा हूं, 0 to a, 0 to a ही है क्या, अच्छा 0 to a ही है। ये हो जाएगा रूट ऑफ, ये हो जाएगा रूट ऑफ, यहां पर आया a माइनस एक्स एंड अपॉन में हो जाएगा बच्चे, यहां पर अप्लाई करोगे, यहां पर आया a माइनस एक्स प्लस, यहां पर हो जाएगा a माइनस एंड x के प्लेस पे आएगा a माइनस एक्स, a माइनस एक्स एंड यहां पर आया dx। अब अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है और नीचे वाला इक्वेशन नंबर 2 है, तो बाय एडिंग मुझे मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to a। सो बाय एडिंग इट, यहां पर ध्यान देना डिनोमिनेटर, चलो एक और स्टेप करेंगे, रूट एक्स अपॉन, अब ऊपर क्या है रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स है, यहाँ पर क्या है dx, और बाय एडिंग यहाँ पर हो जाएगा 0 to a। यहाँ पर देखो ऊपर क्या है रूट ए माइनस एक्स, नीचे क्या है रूट ए माइनस एक्स प्लस, यहाँ पर क्या है देखो a माइनस ए कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट मीन्स यहाँ पर आया रूट एक्स। डिनोमिनेटर सेम मिला ना, डिनोमिनेटर सेम मिला, तो अपर लिमिट के ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to a, देखो रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, एंड नीचे भी रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा बच्चे रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स अपॉन, ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, एंड यहां पर आया dx, मतलब ये कैंसल, और क्या आया 1 आया वहां पर, दैट मीन्स ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 0 to a 1 dx। दैट मीन्स अगर मैंने इसको विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया तो मुझे मिलेगा x, एंड लिमिट क्या है 0 to a, दैट मीन्स आवर आंसर इज व्हाट, आवर आंसर इज a, आवर आंसर इज नॉट a। यहां पर देखो 2i है, यहां पर देखो 2i है, so therefore here we will get 2i is equal to a, so therefore integration, that means I is equal to what, a by 2, that is our answer, that is not 9, that is a। क्लियर है बेटा, ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, कंप्लीट करना है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 हमको क्या कह रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की, क्वेश्चन नंबर 18 मॉडुलस फंक्शन है बच्चों। मॉडुलस फंक्शन वाले क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी पहले कर लिए हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में एक बार फिर से करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दिया गया है i इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 0 to 4 एंड हियर इज x माइनस 1 dx। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं क्या कह रहा है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन यहां पर कह रहा है बच्चे x माइनस 1 की 2 वैल्यू होगी, एक वैल्यू
एक वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू, एक वैल्यू होगी क्या, एक वैल्यू होगी x माइनस वन से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वैल्यू होगी। और दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू होनी चाहिए x माइनस वन लेस देन 0। ये वैल्यू रहेगी तब फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा x माइनस वन। और अगर ये वैल्यू रही तो फंक्शन के लिए जो है मॉडुलस क्या देता है, नेगेटिव साइन देता है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा नेगेटिव साइन, दैट मीन्स माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये रिजल्ट मुझे देगा दैट मीन्स x ग्रेटर देन इज इक्वल टू व्हाट 1, एंड ये रिजल्ट देगा बच्चे व्हाट x लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है देखो 0 to 4 है, दैट मीन्स लेट से ये क्या है 0 है और ये क्या है 4 है, और बीच में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, तो 0 to 1 अगर मैं बात करूं बच्चे 0 to 1 की, अगर मैं बात करूं किसके 0 to 1 की, 1 से लेस में फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है बच्चे माइनस एक्स प्लस वन, मतलब 0 to 1 के बीच में हमको ये फंक्शन लेना है। और अगर मैं बात करूं 1 से ग्रेटर की, तो 1 से ग्रेटर में मुझे ये वाला फंक्शन लेना है, दैट मीन्स x माइनस वन लेना है। बात समझ में आई। तो इसके प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, इसके प्लेस पे लिखा जा सकता है देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ व्हाट, अगर मैंने लिमिट लिया 0 to 1 तो फंक्शन क्या है माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स, एंड अगर मैंने लिमिट ले लिया बच्चे 1 to 4 तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फंक्शन x माइनस वन डी एक्स। अभी क्या करना है सर, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सो बाई इंटीग्रेटिंग इट हियर वी विल गेट माइनस एक्स है, रहने दो, पहले इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स, लिमिट क्या है 0 to 1। इसको इंटीग्रेट करो, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा यहाँ पर मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स, यहाँ पर लिमिट क्या है 1 to 4। अब लिमिट अप्लाई करके आंसर निकालना है बस, और कुछ बचा नहीं है इसमें। ये वाला पार्ट समझ में आया था, ये वाला पार्ट समझ में आया था, हाँ बहुत बढ़िया आ गया है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है। सो बाय अप्लाइंग लिमिट, सबसे पहले 1 अप्लाई करो, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, देखो 1 अप्लाई कर दूंगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू, एंड यहाँ पर भी 1 अप्लाई किया तो यहाँ पर आया प्लस वन। अब 0 अप्लाई करने से ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो उसका कोई यूज ही नहीं है, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मैंने यहाँ पर 4 अप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 बाई टू माइनस 4, और मैंने अगर यहाँ पे 1 अप्लाई किया तो पहले तो माइनस की साइन आ गई, और अगर मैंने 1 अप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1 बाई टू माइनस वन। ठीक है, ये अप्लाई हो गया लिमिट। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो बाई सॉल्विंग इट हियर वी विल गेट, देखो माइनस हाफ प्लस वन मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1 बाई टू प्लस, अब इसकी बात करते हैं, ये हो जाएगा 2 अठे 16, 8 में से 4 गया 4, यहाँ पर आया 4 माइनस, इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा देखो हाफ माइनस वन, मतलब माइनस हाफ बचेगा यहाँ पर, है ना, माइनस हाफ बचेगा ना। कैसे बचा सर, देखो 2 1 2 माइनस 2 हुआ, 1 माइनस 2 मतलब क्या माइनस वन, तो यहाँ पर आया माइनस वन, और डिनोमिनेटर में 2, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू हाफ प्लस 4 माइनस इंटू माइनस क्या प्लस 1 बाई टू। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, देखो हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1 होता है, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, दैट मीन्स i की वैल्यू क्या आई 5 आई। कौन सा क्वेश्चन है ये है बच्चे क्वेश्चन नंबर 18, एंड आवर आंसर इज 5। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा सा प्रूफ है, समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहना चाहता है। फटाफट 18 को हम लोग इरेज करके 19 को खत्म करते हैं, उसके बाद 2 MCQ, उसके बाद खल्लास, ये चैप्टर खल्लास हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 0 to a f(x)(g)(x), ध्यान देना बच्चों, सो दैट, इसको मुझे प्रूफ करना है यहाँ पर, सो दैट ये कह रहा है 0 to a f(x)(g)(x) इज इक्वल टू, अच्छा dx भी है भाई, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a, एंड यहां पर है f(x)(dx). इसको मुझे प्रूफ करना है, एंड इफ f एंड g आर डिफाइंड एज यहां पर दिया है बच्चे, यहां पर दिया है, क्या दिया है, पहला पार्ट यहां पर दिया है f(x) इज इक्वल टू f a माइनस एक्स, और दूसरा यहां पर दिया है gx प्लस g a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये दो पार्ट यहां पर दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करूंगा।
और जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी उसको यहाँ पर अप्लाई करता हूं। क्यों अप्लाई करूंगा? क्योंकि यहाँ पर एफ ए माइनस एक्स मुझे दिख रहा है। तो अगर मैं एलएचएस से स्टार्ट करूं, ये हो जाएगा एलएचएस इज इक्वल टू 0 टू ए, क्या है यहाँ पर, ये हो जाएगा एफ ए माइनस एक्स एंड यहाँ पर है जी ए माइनस एक्स, यहाँ पर है डी एक्स। क्लियर है? अब एफ ए माइनस एक्स क्या देता है हमको? एफ एक्स देता है अकॉर्डिंग टू दिस। यहाँ पर एफ एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 टू ए एफ एक्स प्लस यहाँ पर क्या है जी ए माइनस एक्स है ना। जी ए माइनस एक्स आ गया यहाँ पर और यहाँ पर आया डी एक्स। तो बच्चों लेट से अगर मैंने अज्यूम कर लिया ये क्या है, आई है, ये क्या है, आई है, और ये कहां से मुझे मिला है, यहां से मिला है, राइट, ये यहां से मुझे मिला है, तो ये भी आई हुआ। और ये कहां से आया था, ये यहां से आया था, ये यहां से आया था ना, तो ये भी आई होगा। अगर सपोज मैंने इसको ही अज्यूम किया होता, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, देन ये वाले पार्ट से मुझे ये मिला और ये वाले पार्ट से मुझे ये मिला। तो अगर ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, देन वी कैन से दैट बाय एडिंग 1 एंड 2 आई प्लस आई हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ व्हाट 0 टू a। ये वाला पार्ट क्या है यहाँ पर है एफ एक्स जी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 टू a। ये वाला पार्ट क्या है यहाँ पर है एफ एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो बच्चे, लिमिट बराबर है एंड एफ एक्स दोनों में है तो कॉमन लिया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू a, एफ एक्स कॉमन निकालो तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है जी एक्स और यहाँ पर क्या बच रहा है बच्चे, यहाँ पर बच रहा है जी ए माइनस एक्स एंड यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज आया डी एक्स। अब जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स वॉट क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 आ सकता है ना। तो अगर मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया तो ये हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अगर मैंने 4 लिख दिया तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू a एफ एक्स इंटू 4, है ना। तो ये 4 अगर बाहर निकाला मैंने, अगर मैंने ये 4 यहाँ पर ले आकर रख दिया बच्चे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो i इक्वल टू व्हाट मिल रहा है, i इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, दैट इज आवर आंसर। क्लियर है? बात समझ में आई बच्चों, बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हमने इसको प्रूव कर दिया। सबसे पहले इसको मैंने आई एज्यूम किया, उससे मुझे ये स्टेप मिला, उससे मुझे ये स्टेप मिला, है ना, अकॉर्डिंग टू फिफ्थ प्रॉपर्टी जो मैंने इंटीग्रल की यहाँ पर क्या की, डिफरेंट इंटीग्रल की जो यहाँ पर अप्लाई की। उसके बाद मैंने क्या किया, 1 एंड 2 को ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दिया, तो मुझे ये वाला पार्ट मिला। बाद में एफ एक्स कॉमन लिया और इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया विथ 4, तो मुझे प्रूफ मिल गया i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हमने कंप्लीट कर लिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो इसलिए मैं ये वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 क्या कहना चाहता है। दोनों एमसीक्यू हुई है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले 20 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, लेट से -π/2 इंटीग्रल ऑफ -π/2 टू π/2, और क्या है यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस tan टू द पावर 5x प्लस 1 dx। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को ही सेपरेट करूं, उसके बाद प्रॉपर्टी यहां पर है, अगर इवन फंक्शन हुआ तो 2 टाइम्स, अगर ऑड फंक्शन हुआ तो डायरेक्ट 0 लिखना है। तो पहले मैं सेपरेट कर रहा हूं, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ -π/2 टू π/2 एक्स क्यूब dx प्लस इंटीग्रल ऑफ -π/2 टू π/2 क्या है, एक्स कॉस एक्स है dx प्लस इंटीग्रल ऑफ -π/2 टू π/2 क्या है यहाँ पर, tan टू द पावर 5x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ -π/2 टू π/2 क्या है यहाँ पर 1 dx, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एक्स क्यूब dx की, चेक करते हैं ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो अगर मैं एक्स क्यूब dx की बात करूं बच्चे, अगर मैंने यहाँ पर -x का क्यूब अप्लाई किया तो ये क्या रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट देगा मुझे -x क्यूब का रिजल्ट देगा। दैट मीन्स ये क्या है,
दैट मीन्स ये क्या है, ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन हुआ तो इसका क्या आंसर हुआ, इसका आंसर लेट से इक्वल टू 0। इस इंटीग्रल की माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्स क्यूब डीएक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन कैसे पता चला, क्योंकि एफ माइनस एक्स मुझे क्या दे रहा है, माइनस एफ एक्स दे रहा है, राइट। तो यहां पर मुझे क्या मिला, 0 मिला। अब बात करते हैं इसकी। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा बेटे, यहां पर प्लस लगा देता हूं इसका आंसर लिखने के लिए। यहां पर एक्स कॉस एक्स है तो माइनस साइन अप्लाई करो। तो अगर मैंने माइनस साइन अप्लाई किया, ये हो गया माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स, राइट। दैट इज इक्वल टू व्हाट, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। तो यहां पर आंसर मुझे क्या मिल रहा है, माइनस कॉस एक्स ही मिल रहा है। दैट मीन्स व्हाट, इट इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन। ये भी क्या है, एक ऑड फंक्शन है। और अगर ये भी ऑड फंक्शन हुआ तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी होगा 0। आगे बढ़ो, प्लस tan टू दी पावर 5। देखो tan टू दी पावर 5x दिया गया है। अगर मैं उसकी बात करूं, अगर मैंने यहां पर tan टू दी पावर 5 माइनस एक्स अप्लाई किया, ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट मीन्स tan माइनस एक्स टू दी पावर 5 दैट इज इक्वल टू व्हाट, tan माइनस एक्स माइनस tan एक्स होता है। तो ये हो जाएगा माइनस tan एक्स टू दी पावर 5 एंड ऑड है, यहां पर पावर ऑड है। दैट मीन्स आंसर क्या मिलेगा, माइनस tan टू दी पावर 5x। मतलब ये भी क्या है, ये भी ऑड फंक्शन है। तो इसका भी आंसर क्या मिलेगा, इसका भी इंटीग्रल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। प्लस इसकी बात कर लेते हैं बेटा। अब यहां पर तो 1 है, तो अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया, तो ये हो जाएगा x एंड लिमिट क्या है, लिमिट है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू की। तो ये पूरा 0 हो गया। दैट मीन्स इंटीग्रल, दैट मीन्स आई का वैल्यू क्या मिल रहा है, आई क्या है सर, आई ये है। आई इज इक्वल टू वॉट, आई इज इक्वल टू दिस। लिमिट अप्लाई करो यहाँ पर, तो बाई अप्लाइंग लिमिट मुझे मिल जाएगा पाई बाई टू माइनस ऑफ माइनस पाई बाई टू, दैट मीन्स प्लस पाई बाई टू। सो ये हो जाएगा देयरफॉर आई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2, दैट मीन्स पाई। सो इंटीग्रल का मेरा आंसर क्या है, इंटीग्रल का मेरा आंसर है पाई, विच इज इन ऑप्शन नंबर सी। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 20। बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ये समझ में आया ना, ऑड फंक्शन कैसे हमने प्रूफ किया। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, और वी कैन से दैट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स। और यहां पर क्या है, यहां पर है dx। ठीक है, इसको मैं एज्यूम कर रहा हूं आई, इसको मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, आई एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर क्या था, यहां पर था 4। अब सबसे पहली बात फिफ्थ प्रॉपर्टी इन द केस हमने किया था, वो प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी सर, ये वाली। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हमको क्या देता है, ये हमको देता है 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी अगर मैंने यहां पर अप्लाई किया तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ 4 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है सर, यहां पर आया कॉस एक्स अपॉन नीचे की बात करो 4 प्लस 3 कॉस, यहां पर देखो कॉस है, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। यहां पर आया साइन एक्स एंड यहां पर आया dx। अब क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं बाई एडिंग 1 एंड 2। बाई एडिंग 1 एंड 2 ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग इसके साथ ये ऐड होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ, यहां पर आएगा dx, यहां पर आएगा dx प्लस लॉग ऑफ ये वैल्यू 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स, यहां पर भी आया dx। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी होता है। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2, क्या बचेगा सर, यहां पर हो जाएगा लॉग ऑफ, ध्यान देना 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स एंड लॉग ए बी होता है, दैट मीन्स बी यहां पर है 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3
साइन एक्स आया dx। अब देखो 4 + 3 cos x, 4 + 3 cos x, 4 + 3 sin x, 4 + 3 sin x कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है यहाँ पर log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0, दैट मीन्स 0 to π/2। log 1 की वैल्यू क्या है 0, एंड इंटीग्रल ऑफ 0 क्या होता है 0 होता है, दैट मीन्स 2i की वैल्यू क्या मिल रही है 0, दैट मीन्स i की वैल्यू भी क्या मिल रही है 0 मिल रही है। मतलब इंटीग्रल का और आंसर क्या है, इंटीग्रल का मेरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का 0। और ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर सी में बच्चों। इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 21 के साथ एक्सरसाइज 7.11 में हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।